ईरान जंग से डोनाल्ड ट्रंप इतना बौखला गए हैं कि अब गाली गलौज पर उतर आए हैं, एफ वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ ईरान वाले डोनाल्ड ट्रंप की भयंकर ट्रोलिंग कर रहे हैं। ईरान के आधिकारिक अकाउंट से ऐसी ट्रोलिंग की जा रही है कि इससे पता चल रहा है कि अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की हालत क्या हो गई है। वहीं दूसरी तरफ सीज फायर के लिए भी अब डोनाल्ड ट्रंप मांग करने लगे हैं। एक तरफ गाली गलौज भी करते हैं, दूसरी तरफ सीज फायर की मांग को लेकर भी वो आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान ने इसको लेकर एक प्रपोजल रखा है। क्या कुछ हो रहा है, सारी खबरें एक एक करके आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका के 5 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट पहले ही ईरान ने तबाह कर दिए हैं पूरी तरह से। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट आता है। पोस्ट में वो गाली गलौज करते हुए दिखाई देते हैं, एफ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वो पूरी बातें हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन उसका लब्बो लुआब इतना था कि वो धमकाते हुए ईरान से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इसके बाद वो लिखते हैं कि ईरान में जो पावर प्लांट्स है उन पर हमला किया जाएगा और इसके साथ साथ में जो बाकी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुल है, ब्रिजेस हैं, इन सब पर हमला किया जाएगा। ये बातें लिखते हैं। वो आगे कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाओ वरना ऐसा ऐसा होगा। इसके बाद ईरान की तरफ से एक पोस्ट किया जाता है। ईरान की जो एम्बेसी है जिम्बाब्वे में, वो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद एक पोस्ट करती है और लिखती है, वी हैव लॉस्ट द कीज, यानी कि हमने चाबी खो दी है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो, दूसरी तरफ ईरान कहता है कि हमारे पास चाबी नहीं है, हम कहां से खोले। इस लेवल की ट्रोलिंग की जा रही है। इसके बाद अब सामने आया है ये बात कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे जो अल्टीमेटम देके रखा था ईरान को लेकर, उन्होंने कहा था कि 48 घंटे के अंदर ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज पर हमला किया जाएगा। अब ये खबर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये प्लान पोस्टपोन कर दिया है और कथित तौर पर ईरान को और मोहलत दी है। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर को लेकर एक प्लान पेश किया गया है। इससे पहले भी जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं वो पाकिस्तान के थ्रू हो रहे हैं और पाकिस्तान मीडिएटर बनकर दोनों तरफ सीज फायर के प्लान्स और बाकी सारी चीजें पेश करते हुए दिखाई दे रहा है। इससे पहले अमेरिका ने 15 पॉइंट्स दिए थे इस जंग को खत्म करने के लिए, लेकिन ईरान ने साफ तौर से कहा था कि ये पॉइंट सीधे तौर पर हमारे खिलाफ है, इनमें हमारा कोई फायदा नहीं है, तो आखिर हम इसे क्यों माने। और इसके बाद ईरान ने अपने 5 पॉइंट साझा किए थे। अब पाकिस्तान की तरफ से 2 चरणों का एक सीज फायर का प्लान पेश किया गया है, जिसको ईरान कंसिडर कर रहा है, देख रहा है। इसको लेकर भी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। प्लान में कहा गया है, प्रस्तावित जो 2 चरणों का समझौता है उसमें पहले चरण में युद्ध विराम तुरंत शुरू होगा, यानी कि सीज फायर तुरंत होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत फिर से खोला जाएगा जिससे कि वैश्विक तेल की आपूर्ति हो सके। इसके बाद दूसरे चरण में फॉलो अप फेज होगा। 15 से 20 दिन तक इस पर बातचीत की जाएगी। एक आखिरी और व्यापक शांति समझौते पर इसमें बातचीत होगी। इसे अस्थायी तौर पर इस्लामाबाद समझौता या इस्लामाबाद अकॉर्ड नाम दिया गया है। आखिरी समझौते में ये बातें शामिल हो सकती हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर कुछ सीमाएं मानने को तैयार होगा, कोई हथियार नहीं बनाएगा। इसके बदले में ईरान को प्रतिबंधों से राहत मिलेगी, जब्त की गई संपत्तियां वापस मिल जाएंगी। हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए एक व्यापक क्षेत्रीय ढांचा तैयार किया जाएगा। ये सीज फायर का प्लान भेजा गया है ईरान को भी और अमेरिका को भी। ईरान इस प्लान को मानने वाला नहीं है, ये बात हम आपको अभी बता रहे हैं, क्योंकि इस प्लान में कहीं से भी ईरान का कोई फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ईरान की तरफ से जो 5 पॉइंट पेश किए गए थे उनमें से एक भी पॉइंट इसमें नहीं है। इसके बाद जो ईरान के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बकाई, उनका बयान सामने आता है सीज फायर के प्लान को लेकर। उन्होंने कहा है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान ने मध्यस्थों के जरिए मिले प्रस्तावों पर अपना जवाब तैयार कर लिया है और जरूरत पड़ने पर इसकी घोषणा करेगा। इस्माइल बकाई ने कहा कि धमकियों के बीच बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने चेतावनी दी कि बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की अमेरिका की धमकियां युद्ध अपराध मानी जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि चल रहे हमलों के बीच ईरान का ध्यान देश की रक्षा पर बना हुआ है, जबकि सैन्य प्रयासों के साथ साथ कूटनीति भी चल रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान और बाकी के देशों के जरिए भेजे गए 15 सूत्रीय अमेरिकी योजना सहित अन्य प्रस्ताव अत्यधिक असामान्य और अनुचित थे और तेहरान को स्वीकार नहीं थे, यानी कि तेहरान इन पर बिल्कुल भी अपनी जो तवज्जो है वो नहीं देना चाहता था जो प्लान पहले भेजे गए थे। हालांकि अभी भी जो प्लान आया है वो भी ईरान के मतलब का बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से माना जा रहा है कि ईरान सीज फायर करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कंसिडर कर रहे हैं। एक तरफ तो वो पोस्ट करके पहले धमकाते हैं, दूसरी तरफ अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए ये खबरें सामने आती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप इस जंग में बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। हर दिन उनकी नई तरीके से फजीहत हो रही है और अब तो खुद अमेरिका के जो सांसद हैं वो ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। उन्हें उनके पद से हटाए जाने की मांग इतनी तेज हो गई है कि अब एक के बाद एक जो सांसद हैं वो यही बात कह रहे हैं कि ट्रंप
कि मानसिक हालत ठीक नहीं है राष्ट्रपति पद को संभालने के लिए। इस तरीके से वो जवाब देते हैं, पोस्ट करते हैं, तो हर कोई यही कहता है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, क्योंकि जो लैंग्वेज, जो भाषा ट्रंप की इस जंग के दौरान देखने को मिली है वो किसी भी देश के राष्ट्रपति की नहीं होगी। अब डोनाल्ड ट्रंप सीज़फायर की मांग को लेकर भी आगे आ रहे हैं। फ्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, ट्रंप वांट ही कुड डिस्ट्रॉय ईरान्स पावर प्लांट इफ इट डजंट रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाय ट्यूसडे। हाउएवर, mediators say he still wants a ceasefire and may compromise. Iran remains skeptical, suspecting the US could use any pause to prepare further attacks. यानी कि ट्रंप ने पहले धमकी दी है कि वो ईरान के पावर प्लांट्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर चाहते हैं और शायद समझौता कर ले, लेकिन ईरान अपनी जगह पर डटा हुआ है, अड़ा हुआ है, क्योंकि ईरान का ऐसा मानना है कि अमेरिका जरा सा भी वक्त अगर उसे मिलेगा तो वो अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करेगा उस वक्त को। इसके साथ साथ में इसको लेकर खबर भी सामने आई है, ईरान इंटरनेशनल के हवाले से लिखा गया है, पाकिस्तान बैक प्लान सीक्स सीज फायर वाइल ईरान रूल्स आउट टेम्पररी ट्रूस। यानी कि टेम्पररी सीज फायर को ईरान बिल्कुल भी नहीं मानेगा और साफ तौर से कह दिया है कि धमकियां अगर दी तो फिर आप सीज फायर भूल ही जाइए। इस बीच एम्बेसी ऑफ ईरान की तरफ से एक पोस्ट भी किया गया है जिसमें बताया गया है कि कैसे ट्रंप लगातार डेडलाइन देते आए हैं और उनकी डेडलाइन बढ़ती गई है, वो करते कुछ नहीं है। इसमें लिखा है, मार्च 21 को 48 घंटे की डेडलाइन दी थी, 23 मार्च को फिर ये पोस्टपोन हो जाती है 5 दिन के लिए, 26 मार्च को पोस्टपोन होती है 10 दिन के लिए और उसके बाद 4 अप्रैल को फिर से वो 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं और 5 अप्रैल को इसे 7 अप्रैल तक के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप पहले अपनी धमकियां देते हैं, धमकियों से उन्हें लगता है कि ईरान हार मान जाएगा, लेकिन ईरान वैसा देश है नहीं, ईरान हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप गाली गलौज करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी ईरान ने साफ तौर से मना किया है कि धमकियां काम नहीं आने वाली है, आपको जो करना हो कर लीजिएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो नहीं खुलेगा जब तक हमारी बात नहीं मान ली जाएगी। और इसी वजह से ट्रंप मौजूदा वक्त में बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। एक तरफ उन्हें ट्रोलिंग्स का भी सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ वो सोच रहे हैं कि कैसे आखिर इस जंग से निकला जाए। अब सीज फायर का ये जो प्लान आया है, इस पर ईरान का क्या जवाब आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।